वासियों ने सभी ने ही इसको मनाया, आराधना की। उसी की परंपरा का निर्वाह करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान आप सबका कल्याण करें, आप लोग बहुत प्रसन्न रहें। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ में एक विषय अवश्य जुड़ा हुआ है। शास्त्र और शास्त्र से संबंधित परम पूज्य गुरुदेव, ये एक तरह से पर्यायवाची ही शब्द है, क्योंकि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, शास्त्रों की परंपरा चली आ रही, और शास्त्रों का निर्वाह करने के लिए, समाज में प्रसारित करने के लिए गुरुओं ने मार्गदर्शन सदा दिया है। अगर इससे शास्त्रों की परंपरा से अलग हटके किसी ने चलाया तो पंथ बना, भारत विखंड हुआ, तरह तरह के स्वार्थी गुरुओं ने देश का विभाजन किया। लेकिन शास्त्र की परंपरा पे चलने वाले भगवत्पाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनकी परंपरा में चलने वाले आज भी हमारे समक्ष गुरुदेव विद्यमान हैं। तो आप सब लोग अवश्य समाज और राष्ट्र के लिए चिंता करते हुए गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ही सुख मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो भी गोवर्धन पीठ से जुड़े हुए हैं सबका उत्कर्ष हो, सबका मंगलमय कल्याण हो, लोक बने परलोक बने। लेकिन उसके लिए गोवर्धन पीठ की एक अनिवार्य घाटी भी है। यहाँ कलमश नहीं रहने दिया जाता है, शुद्धता परम अपेक्षित है। जीवन में, व्यवहार में, उसके लिए चाहे जो भी घाटियाँ सहनी पड़े, यहाँ तक कि कहाँ दूसरा कौन द्रोही है, अपने शिष्यों से ही भिड़ना पड़ता है कई बार, लेकिन घुटना नहीं टेकना आता है, यहाँ ये विशेषता है। तो सज्जनों, मैं भारत के आज मैं चिंतन कर रहा था, कई बार मेरे मन में आया, वैसे पूरा भारत है, पंजाब आदि सभी हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग कार्य करते हैं, सराहने के पात्र हैं। भगवान उन सबको एक क्षण, एक पल ईश्वर की आराधना कोई कर ले, उनके प्रति लग जाए तो बेड़ा पार है। मैं कहता हूँ एक पल, एक क्षण समाज की, राष्ट्र की सेवा में कोई लगा दे तो वो भी तो ईश्वर का ही स्वरूप है, उसका कल्याण है। तो इसके साथ में मैं बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। टांग खींचने वालों ने टांग खींची, लेकिन उनको गुरुदेव कहते हैं कि टांग नहीं दिखती है खींचने वालों की। जो सक्षम लोग होते हैं उनकी टांग नहीं खींचने वालों को दिखती है। लेकिन आज मैं चिंतन कर रहा था कि बिहार में भले ही असफल हों, और हम जब चाहेंगे तब हम सफल भी होके दिखाएंगे। अभी तो मैंने रोकिए ही रखा है, अभी शायद है 2-3 वर्ष से झाजी पीछे पड़े हैं, कब अनुमति मिले, कब अनुमति मिले। मैंने कहा ना, अभी नहीं। लेकिन बिहार में, बिहार की तरफ से क्रांति आनी है, बिहार से ही उत्कर्ष होना है राष्ट्र का। उसका मैं 1-2 उदाहरण दूं कि सज्जनों, राष्ट्र में जब जब स्थितियां बिगड़ी तब तब घास छीलने वाले और नहीं, उनका इतिहास आप देखेंगे, पूर्वजों का इतिहास देखेंगे तो उनकी यहाँ कहीं ना कहीं चिनगारी जो दिखाई देगी ना, वो पूर्वजों के, तपस्वियों के, त्यागियों के वंश से निकली हुई वो चिनगारी होती है, और वही काम करती है राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए, सनातन धर्म को उठाने के लिए, सींचने के लिए। वहाँ बिहार की भूमि में त्याग हुआ, इतिहास देखिए, वहाँ एक से एक तपस्वी हुए। दुर्गा सप्तशती के, दुर्गा जी के ऐसे ऐसे तांत्रिक सिद्ध हुए जिन्होंने स्नान इस पृथ्वी पर किया और धोती को लिया और ऐसे आकाश में छोड़ दिया। अब वो धोती ही ऊपर जाके
और सूख के और वापस आएगी उस व्यक्ति के पास। ऐसे ऐसे त्यागी और तपस्वी महापुरुष हुए हैं। ये मन्नन मिश्र हुए और मिथिला में उदयनाचार्य हुए, वाचस मिश्र हुए और बहुत बहुत लोग आए मेरे समय बचाने के लिए। पूज्य ऐसी ही भूमि पर पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का भी अवतरण हुआ। ऐसी पावन अति पावन भूमि, उसके लिए हमारे पीसी झा जी, प्रेमचंद झा जी का योगदान। इस मैं उदाहरण ये देना चाह रहा था, ये लंबा क्रम हो गया। ये महेश कांत झा जी हैं, इन्होंने वृंदावन में करीब 4-5 कमरे और एक हॉल बनवाया। और यहाँ हेमचंद झा जी हैं जिन्होंने मिथिला भवन के लिए कमर कस के रखी, इन्होंने शुरू भी कर दिया। यहाँ पर अन्नू झा आई हैं, वो रहने वाली कहाँ, बिहार की, रहती कहाँ, महाराष्ट्र में उनका व्यवसाय है। उनके पति भी आए, कम से कम 20 से 25 व्यक्तियों को लेके वो लोग आए। कहने का मतलब है और भी दिल्ली में ये हो गए, और भी जगह कहीं देखेंगे तो हम आत्मनिरीक्षण ये कर रहे थे कि हम लोगों को बिहार से और बिहार वासियों से सफलता मिलना प्रारंभ हो गया है। अभी मैं बिहार का और मंथन करूंगा तो और माई के लाल ऐसे रत्न निकलेंगे। मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है। अभी काफ़ी दिनों से गुरुदेव की प्रेरणा से कबीर पंथ के जो वर्चस्व है, उनके जो पूरे देश में प्रमुख धर्मगुरु हैं, वो गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए थे। बहुत श्रद्धा और विनय के साथ में उन्होंने अपना सारा कुछ अभियान समर्पण किया और कहा कि मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा, साथ में रहूंगा। तो सज्जनों, बहुत जल्दी ही हम लोग निराशा में नहीं हैं, गुरुदेव के अभियान में चल रहे हैं। आप जैसे जो अनुयायी हैं, जो साधना करने वाले हैं, आस्तिक हैं, गुरुदेव को समझने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर बहुत सारे लोगों का जीवन चलने वाला है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, धैर्य मत छोड़िए, आप चलने का प्रयास करिए, सतत चलते रहिए। मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से कहता हूं, आप लोग अवश्य सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, लोक परलोक बनेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की